हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डमी एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको क्या दिख रहा है, ये आपका आइडियल करंट सोर्स है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है। वो रेजिस्टेंस हो, इम्पीडेंस हो या कोई भी कंपोनेंट हो, जब भी आपका आइडियल करंट सोर्स के सीरीज में कोई कंपोनेंट लगा है मतलब वो कंपोनेंट क्या है, डमी है। मतलब इस केस में जो रेजिस्टेंस R1 है ये क्या है, ये डमी एलिमेंट है। तो जब भी आपको कोई सर्किट में ऐसे कोई डमी एलिमेंट दिखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा मतलब क्या, देखो इसको हटा दिया हमने, यहाँ पे इसको हटा दिया रेजिस्टेंस को, और ये करंट सोर्स जो आपका आइडियल ये बना लिया हमने एज इट इज, राइट। दिस इज ए एंड बी। अभी है आपका आई ऑफ टी, और इसको आप कर देना शॉर्ट। जो कंपोनेंट आप हटाओगे उसको कर देना यहाँ से शॉर्ट। सेकेंड देखिए, अब मैंने क्या किया, जो सेकेंड वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें जो करंट आई ऑफ टी था उसको कर दिया वैल्यू को 0। करंट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट के सीरीज में भी जो कंपोनेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, डमी होते हैं। क्या होते हैं, डमी होते हैं। तो इसको भी रिमूव करेंगे यहाँ से, तो उसको भी शॉर्ट सर्किट से दिखाएंगे, और ये आपका ओपन सर्किट रहेगा एज इट इज। दिस इज ए एंड बी एंड दिस इज योर ओपन सर्किट। और जो रेजिस्टेंस R1 है जो डमी था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दी। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, करंट आइडियल करंट सोर्स के डायरेक्ट सीरीज का कंपोनेंट डमी और ओपन सर्किट के डायरेक्ट सीरीज का कंपोनेंट डमी। तो जब भी करंट सोर्स के सीरीज में कोई कंपोनेंट हो और वो डमी हो तो उसको रिप्लेस करके आपको शॉर्ट सर्किट उसके जगह पे लगाना है। अब थर्ड देखिए, अब ये जो IFT है उसके सीरीज में देखो, ये R1 जो है वो क्या है, अभी डमी एलिमेंट है क्या, ये नहीं है, बिकॉज ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। इसको हम क्या बना सकते हैं, आगे देखिए, ये आपका R1 है आपका एज इट इज, इसको हम बना सकते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ये बन गया आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दिस इज ए एंड बी। ये R1 एज इट इज, इंटरनल इंपीडेंसेस आर सेम। ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस लिख देंगे, एरो ऊपर है तो प्लस ऊपर माइनस नीचे, और ये हो जाएगा आपका V इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू व्हाट, आई ऑफ टी इंटू R2। अब देखिए दोनों भी रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में है, ये ऐड हो सकते हैं। तो इसके आगे क्या बनेगा कॉम्बिनेशन आपका, देखिए ये ऐसा बनेगा, राइट। तो दिस इज ए एंड बी, दिस इज R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज V इक्विवेलेंट। मतलब इस केस में R1 डमी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है जो प्रैक्टिकल आपका करंट सोर्स है जो कि बाद में वोल्टेज सोर्स बना, और ये R1 R2 बाद में आखिरी में ऐड हुआ। तो याद क्या रखना है, करंट सोर्स के डायरेक्ट सीरीज में और ओपन सर्किट के डायरेक्ट सीरीज वाला जो कंपोनेंट होता है वो डमी होता है, उसको रिमूव करके हमको वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट लगाना है। अब फोर्थ वाला देखिए, अब ये क्या है आपका, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये क्या आपका प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के डायरेक्ट पैरेलल में अगर कोई कंपोनेंट है मतलब वो डमी है। तो मतलब इसका मतलब ये जो आपका R1 है इस केस में ये आपका डमी एलिमेंट है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, राइट। इसको हटा देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, फिर देखिए ये बन गया आपका एक वोल्टेज सोर्स, राइट। दिस इज ए एंड बी, दिस इज प्लस माइनस V ऑफ टी, इसको हटा दिए अगर, राइट। अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आइडियल करंट सोर्स है और उसके सीरीज में कंपोनेंट है तो वो डमी है, उसको हटा के शॉर्ट सर्किट करना है। वैसे ही अगर वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उसके डायरेक्ट पैरेलल में कोई कंपोनेंट है, उसको वो डमी है, उसको हटा के उसको क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। वैसे ही देखिए जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, शॉर्ट सर्किट के डायरेक्ट पैरेलल कंपोनेंट डमी। अब इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स था उसकी वैल्यू कर दी है 0। वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उसको मैंने वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से। तो शॉर्ट सर्किट के डायरेक्ट पैरेलल कंपोनेंट भी क्या होगा, डमी होगा। ये क्या हो गया आपका, डमी हो गया। तो क्या करेंगे, इसको भी यहां से हटाएंगे, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट जो है वो एज इट इज, राइट। दिस इज शॉर्ट सर्किट एज इट इज, दिस इज ए एंड बी, और ये रखेंगे हम ओपन सर्किट। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के डायरेक्ट पैरेलल में एक कंपोनेंट हो चाहे कितने भी कंपोनेंट, अगर वो डायरेक्ट पैरेलल है तो वो डमी है। वैसे ही शॉर्ट सर्किट के डायरेक्ट पैरेलल के कंपोनेंट क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, डमी होते हैं। तो हमको क्या करना है, उसको रिमूव करके वो दो वायर्स को ओपन सर्किट
रखना है। आप चाहो तो ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसका यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन लास्ट कॉम्बिनेशन देखिए, अब देखिए ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन आइडियल है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल है। क्यों है? बिकॉज उसके सीरीज में कंपोनेंट लगा है। तो देखो ये फिर डमी होगा क्या? नहीं, ये डमी नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उससे हम बना सकते हैं प्रैक्टिकल आपका करंट सोर्स। तो उसका सिंबल मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, राइट, ये निकल गया। और ये जो आपका R2 था उसको बनाओ एज इट इज, ये आपका R2 एज इट इज, दिस इज A एंड दिस इज B। प्लस ऊपर है तो एरो का हेड का आएगा ऊपर आएगा, और ये हो जाएगा आपका I इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू V ऑफ T अपॉन R1, और इंटरनल इंपेडेंस सेम। अब देखिए ये जो R1 R2 है ये पैरेलल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो कैसे दिखेगा अभी देखो, ये हो गया आपका I इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, दिस इज योर R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू व्हाट, R1 इन पैरेलल विद R2, दिस इज A एंड B, और ये हो गया आपका I इक्विवेलेंट। इस केस में R2 डमी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। अगर ये नहीं होता R1 तो फिर आपका R2 डमी होता, बिकॉज वो आइडियल वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस मतलब डायरेक्ट पैरेलल में होता। लेकिन इस केस में वो डायरेक्ट पैरेलल में नहीं है, बीच में यहाँ पे R1 आ रहा है, तो ये बन गया था आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। उसको हमने कन्वर्ट किया प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, और बाद में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के हमने उसका आउटपुट निकाला। तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोला है फाइंड करंट्स I1 I2 I3 ड्यू टू डीसी सोर्स। तो ये सर्किट आपको दिया है, तो हमको क्या पता है, फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। जिन लोगों को ये ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, तो ऊपर जो आपको आई बटन दिया गया है उसमें उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो प्लीज आप एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। तो हमको 2 हेनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट से, और 1 फैरेड को रिप्लेस करना पड़ेगा ओपन सर्किट से। उसके बाद देखिए ये आपका आइडियल करंट सोर्स है, उसके डायरेक्ट सीरीज में कंपोनेंट आ गया, हमने अभी पढ़े, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डमी, मतलब इसको हटा के हमको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसके अक्रॉस है, जिसके पैरेलल 200 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब ये भी डमी है, इसको हटा के हमको ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे ये और एक आपका 15 वोल्ट का आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और इसके अक्रॉस भी एक 300 वोल्ट ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा है, मतलब ये भी डमी है, इसको हटा के हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। मतलब हमको यहाँ पे 3 डमी एलिमेंट को हटाना है, मतलब ये भी डमी है आपका, दिस इज ऑल्सो डमी एलिमेंट एंड दिस इज ऑल्सो डमी एलिमेंट। इनको हमको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर को ओपन सर्किट बनाना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये आउटपुट आपको मिला, इसको यहाँ से हटा दिया डमी एलिमेंट को, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको हटा के इसको ओपन सर्किट कर दिया, इसको हटा के इसको ओपन सर्किट कर दिया, इंडक्टर को कर दिया शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर को कर दिया ओपन सर्किट। तो हमको ये I1 I2 I3 निकालने के लिए यहाँ पे बोला है। उसके लिए इसका हम अभी क्या करेंगे, ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, ये है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम बनाएंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और हम आगे सॉल्व करेंगे और I1 I2 I3 के वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स को बना दिया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए इंटरनल इंपेडेंस इज सेम, एरो का हेड ऊपर इसलिए प्लस ऊपर आया, माइनस नीचे आया, 1.2 इंटू 50 इज 60 वोल्ट, बाकी पूरा एज इट इज। अब क्या करेंगे, ये पूरे वोल्टेज जो है वो आपके सीरीज में है, और इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो चेक कीजिए, देखिए एंटर प्लस हम लेते एग्जिट साइन, तो क्या आ जाएगा -15, एंटर, देखिए एंटर माइनस एग्जिट प्लस, तो +15, एंटर माइनस एग्जिट प्लस, तो +60, तो +15 -15 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे 60 वोल्ट। अब देखिए I3 क्या ओपन सर्किट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 एम्पियर, मतलब हमको एक करंट का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है, राइट। अब देखिए I3 का वैल्यू कितना आया 0 एम्पियर। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे IT लिख दिया है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, I2 निकालना है, तो हम लगाएंगे CDR, तो यहाँ लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल CDR। मुझे अगर I2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला इज टोटल करंट इज IT, आप I2 निकाल रहे हो, अपोजिट ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस लगा है क्या, नहीं लगा है, मतलब कितना लगा है 0 डिवाइड बाय 0 + 120, तो आंसर कितना हो जाएगा 0/120,
तो देयरफॉर I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 एम्पियर, मतलब I2 का वैल्यू भी कितना आ गया यहाँ पे 0 एम्पियर आपका वैल्यू। तो I2 का वैल्यू कितना आया 0 एम्पियर, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। ये वाला पार्ट हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो I1 इजीली निकल जाएगा अभी। लेकिन I2 निकालने का और एक तरीका है, कैसे देखिए, ये आपका शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के डायरेक्ट के पैरेलल का कंपोनेंट क्या होता है, डमी होता है। डमी मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम ओपन सर्किट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा I2 0 हो जाएगा, ये भी एक तरीका है। तो देखिए ये पार्ट क्या हो गया, आपको ओपन सर्किट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये पार्ट ओपन सर्किट हो गया, यहाँ से I2 0 हो गया, तो ये ओपन सर्किट हो गया, राइट। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमारे पास इतना ही पार्ट बचा है, अभी हमारे पास इतना ही पार्ट बचा है, राइट। दिस इज प्लस माइनस 60 वोल्ट एंड 50 ओम्स, और ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट था आपका, दिस इज शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे करंट क्या जा रहा था I1। अब देखिए देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 60 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। मतलब ये जो आपका न्यूमेरिकल था उसमें I1 की वैल्यू 1.2 एम्पियर आई और I2 I3 का वैल्यू 0 एम्पियर आया। अगर आपको लॉजिक समझ में आते हैं तो ही आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।